अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूरियस एजू। हमारी देखिए मैथमेटिक्स की जो गाइड बुक हम लिख रहे हैं, उसका सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है। आज का जो टॉपिक है यूनिट वन में, यूनिट वन हमारे पास अभी तक कंटिन्यू है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। इस टॉपिक में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखें जो नंबर्स हैं ना, कि किसी भी नंबर्स के आप फैक्टर्स किस तरह निकाल सकते हैं ए टू जेड, दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। क्योंकि देखिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बनने वाला है जहाँ ए टू जेड सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। यानी ये फाइनल डेस्टिनेशन आपकी होने वाली है। यानी इससे पहले आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम ए टू जेड सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं और ये सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू चलती रहेगी। डेली बेसिस पर हम एक एक लेक्चर डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इससे ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो IBA की अपकमिंग टेस्ट के लिए वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और टेस्ट देने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि फास्टली अगर आपका कोई टेस्ट, सडनली आपका कोई टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये देखिए सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। यानी हो सकता है ये 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये हमारे पास देखो सीरीज़ वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी लगभग हमारे पास ये बुक हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं PDF फॉर्म में भी आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी आपसे हमने कहा है कि अगर आपको ये हर टॉपिक का सेपरेट एक शॉर्ट नोट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए ये हम एक बुक लिख रहे हैं और हमारा मकसद बुक लिखने का यही है कि इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखा जाए और इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा जाए कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। यानी पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, डजेंट मैटर। यानी इसको कंप्लीट करने के बाद, इस गाइड बुक को पढ़ने के बाद, मतलब इसके गाइड बुक को पढ़ने के बाद आपको कहीं से, किसी और बुक से और किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारे पास सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी हमने ऑलरेडी इससे पहले भी 30+ लेक्चर्स पहले भी GST के लिए जो जॉब्स हैं उसके लिए ऑलरेडी हमने शेयर कर चुके हैं। उसका भी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर सारे वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं अगर आपकी टेस्ट जल्दी, जैसे कि GST का होने वाला है। ये लेक्चर्स भी हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। इसमें भी आपको GST, IB, BPS 5 to 15 PST, GST अपकमिंग जो भी टेस्ट IB के थ्रू होंगी। इसके अलावा भी देखिए जो IB टेस्ट लेता है स्कॉलरशिप्स में, वहाँ पर भी जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होने वाला है वहाँ से भी आपको इसमें बेनिफिट हासिल होगा। और ये सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू रहेगी। तो इसे लाजमी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इन दी एंड जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए। उसके बाद इन दी एंड हर टॉपिक के लास्ट में हम आपके साथ 10 एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर कर रहे हैं, आप उनको लाजमी करें। अगर आप देखें, आपने अगर ये कंप्लीट लेक्चर सुन लिया, आप इजीली उसे अगर आंसर्स कर पा रहे हैं, यानी 10 आउट ऑफ 10 अगर आपके आ रहे हैं, इसका मतलब है देखिए कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करें, फर्दर हम वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारा बुक्स है, जो मैथमेटिक्स का कंप्लीट मैथमेटिक्स गाइड होने वाला है IB और ST की जो स्क्रीन टेस्ट है सारी। यानी ये एक ऐसा बुक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको PDF फॉर्म में भी शेयर कर देंगे। ये एक ऐसा बुक होने वाला है जहाँ पर A to Z जितनी भी IB में टेस्ट आपकी कंडक्ट की जाएंगी, मैथ्स का जो पोर्शन होने वाला है इसमें सारी चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी। यानी एक फाइनली आपके पास एक बुक होगा जहाँ आपको कोई दूसरे बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर देखिए हमने जो टेगलाइन भी किया है ना, द जर्नी फ्रॉम जीरो टू मास्टर वी कैन शेयर। यानी इट डजेंट मैटर आपको पहले मैथ्स के बारे में कुछ पता है, टॉपिक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, इट डजेंट मैटर। आपको कुछ नहीं आता, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपको A to Z सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए आज 1.4 सब टॉपिक है मेरे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंट्रो की तरफ मैं आ जाऊं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है।
याद रखिएगा हर जो नेचुरल नंबर है ना ग्रेटर देन वन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, उसे हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में यानी उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद रखिएगा कि किसी भी नंबर्स को ब्रेक डाउन करके लिखना दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, जिसे मैं लिख लूँ 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये अब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, जो 6 को हमने ब्रेक करके बनाए हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट इज़ अ कोर टूल इन द मैथमेटिक्स, इट्स फॉर्म्स फाउंडेशन फॉर। देखिए ये जस्ट टॉपिक नहीं, ये कोर टूल है, ठीक है। इसे बिकॉज ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपको बहुत ही जगह पर, यानी स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं, आप डिफरेंट ग्रेड्स में पढ़ रहे हैं, 6 to 10 से टेक्स्ट बुक बोर्ड है या डिफरेंट, अगर आपके पास देखिए फैक्टर्स की बात आ रही है, जब ब्रेक डाउन होते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब देखिए जो इट इज़ फॉर्म द फाउंडेशन फॉर किसके लिए, ज़्यादातर हमें पता है, याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे पहले देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाइस कॉमन फैक्ट। वहाँ पर भी हमने देखा था कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम ना ही एलसीएम बता सकते थे ना ही एचसीएफ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अगर देखें हम नेक्स्ट टॉपिक फ्रैक्शन फिर पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी अगर आपको देखिए फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं पता तो फ्रैक्शन आप नहीं सॉल्व कर सकते। अलजेब्रा एक्सप्रेशन में आपके पास इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच इज़ IB। अब देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे IB आपके पास डिफरेंट टेस्ट में अपने PPS 5 to 15 में, PST में, GST में या JAST में डिफरेंट तौर पर इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड प्राइम फैक्टराइजेशन नेवर फील सिस्टम नंबर सिस्टम्स, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गई, इसका मतलब नंबर सिस्टम का जो है ना वो बहुत आपका आसान बन जाएगा। अब चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ, प्राइम एंड कंपोज नंबर्स फर्दर में देखिए, इससे पहले भी पहला जो हमारा लेक्चर था टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो वहाँ पर भी मैं आपको प्राइम और कंपोज नंबर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ नंबर्स में मैं आपको उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि नंबर्स हैं कौन से। फर्दर इनको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, और इनकी टाइप्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। बिफोर फैक्टराइजेशन वी मस्ट रिकॉल। अब देखिए फैक्टराइजेशन से पहले मैं आपको फर्दर क्या है कि मैंने रिकॉल करवा रहा हूँ आपके कि प्राइम नंबर्स कहते हैं किसे। अब देखिए प्रीवियसली भी हम पढ़ चुके हैं, नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी याद रखिएगा प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बने, एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ नंबर। याद रखिएगा इसकी सिंपल P है, शुरू कहाँ से होता है, वी नो दैट 2 से शुरू होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपके पास 11, ये एक सीरीज सो ऑन चलती जाती है, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से, जिसके 2 फैक्टर्स बने, ठीक है, दूसरा कोई फैक्टर बने ही ना। अब जैसे मान लें देखिए 17 है, अगर 17 के हम फैक्टर निकालें, 70 एक ऐसा नंबर जिस पर कोई और नंबर नहीं लगता, ठीक है। दैट मीन्स आप देखिए 70 के 2 फैक्टर बने, एक तो आपका खुद 17 बन रहा है, दूसरा 1 फैक्टर बनेगा उसका। यानी आप कह सकते हैं 1 × 17 इक्वल्स टू 17, या फिर आप लिख सकते हैं 17 × 1 इक्वल्स टू 17, यानी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स उसके बनेंगे, ठीक है। एक तो 1 उसका फैक्टर बनेगा, दूसरा 17 उसका फैक्टर बनता है। अब कंपोज नंबर उसके थोड़ा सा अपोजिट था, वी नो दैट अ नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। यानी कंपोज नंबर एक ऐसा नंबर था भाई जिसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद थे, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं इस पर देखिए तो उसकी साइन क्या थी, वी नो दैट सी इसकी कैपिटल साइन थी। अ नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, 4 से, 4 के बाद सोन। यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, यानी आप मान लें 4 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, 4 का एक फैक्टर तो 1 है, ठीक है। थोड़ा समझिए, 4 का दूसरा फैक्टर भाई 2 है, ठीक है, 2 × 2 इक्वल्स टू 4, 4 का तीसरा फैक्टर 4 ही है इटसेल्फ, ठीक है। यानी एक और 4 के अलावा, यानी एक तो 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर हो, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 डिफरेंट जितने भी हो गए, मगर 2 फैक्टर्स के अलावा। यानी 2 फैक्टर्स की कौन सी बात है यहाँ पर हुई ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब जो 1 है और दूसरा इटसेल्फ नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड कंपोज नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलवेज एंड्स विद द प्राइम नंबर्स ओनली। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा देखिए एंड करेगा, एंडिंग होगी इसकी, याद रखिएगा विद द प्राइम नंबर्स, विद द प्राइम नंबर दैट मीन्स विद द प्राइम नंबर्स के साथ ही एंड करता है।
अब डेफिनेशन की तरफ मैं आ जाऊँ। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने कहा है ना कि ये लेक्चर्स जो हमारी सीरीज़ है मैथमेटिक्स गाइड किया, जो हम खुद कंपोज करें, खुद लिख लें। अब देखिए ये वो लेक्चर्स हैं जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये हम यहीं पर डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस एक्सप्रेसिंग अ कंपोज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली सच दैट द फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एक्सपेक्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा देखिए प्रोसेस है जहाँ पर देखिए हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली फाइंड आउट करते हैं सच दैट द फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एक्सपेक्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है क्या, देखिए द यूनिकनेस इज नॉन इन मैथमेटिक्स द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम्स है ना अर्थमेटिक के, जो साइंस आपके पास चार इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, वो फर्दर उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अब अगर आ जाएँ वाई प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प अस, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स की स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। कंपेयर नंबर्स एफिशिएंटली। अब देखिए जो एफिशिएंटली है ना नंबर्स की, उनकी कंपोजिशन या कंपेरिजन को समझने में मदद करते हैं, स्पेशली जहाँ पर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ आल्सो फ्रैक्शंस में, ठीक है। सॉल्व टाइम सेविंग एमसीक्यूज इन एग्जाम्स। इन प्रोफेशनल मैथमेटिक्स नो एलसीएम और एचसीएफ मेथड इज़ कंप्लीट विदाउट द प्राइम फैक्टर। याद रखिएगा बिकॉज दो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं स्पेशली एलसीएम एचसीएफ जो है, और इसके अलावा देखिए जो है ना फ्रैक्शन, ये इनकम्प्लीट है। यानी आप कह सकते हैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप मेथड इस्तेमाल ना करें ना, आप एलसीएम या फिर एचसीएफ या फिर जो फ्रैक्शंस हैं ना, उनको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, यानी उनके जो सॉल्यूशन है आप नहीं बता सकते। अब देखिए दो मेथड्स हैं प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। पहला देखें ट्री मेथड है, द सेकंड विल बी डिवीज़न मेथड। अब ट्री मेथड है क्या, उसको समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएं। इन द फैक्टर ट्री मेथड अ नंबर इज रिपीटेडली ब्रोकन इनटू टू फैक्टर अंटिल द रिजल्टिंग नंबर्स आर प्राइम। देखिए जहाँ पर हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करते रहते हैं जब तक देखिए वो एज अ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू रिजल्ट में ना आ जाए। दिस मेथड इज़ विजुअल ईजी फॉर बिगनर्स कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए यूजुअल है, उसके अलावा ईजी है। अगर आप देखिए बिगनर हैं तो बहुत ही आसान तरीका है बिगनर्स के लिए। इसके अलावा ज़्यादातर जो बुक्स में इस्तेमाल होता है दैट इज़ द। अब एक वर्कड एग्जांपल की तरफ अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, तो फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ 36 स्टेप बाय स्टेप। 36 कैन बी रिटन एज अ 6 into 6। ईच 6 कैन बी ब्रेक वन इंटू 2 into 6। अब देखिए ये एक ट्री मेथड है, यानी आप कह सकते हैं भाई 36 है, 36 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 6 into 6 में, ठीक है। अब 6 एक ऐसा फैक्टर है जो आप ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर देखे 2 और 3 में, ठीक है। यानी दे ऑल और द फैक्टर्स, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो 36 है 6 into 6 में ब्रेक डाउन होगा, जो 6 है फर्दर 2 into 3 में सेपरेट होगा, फर्दर आप कह सकते हैं 2 into 3 में ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए 2 into 3 दे आर ऑल द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं जब तक वो प्राइम नंबर्स नहीं। अब देखिए हमारे पास बन क्या रहे हैं 2 into 3 इंटू 2 into 3। अब 2 3 6, 2 3 6, 6 into 36, ठीक है। अब ये इसे कहते हैं देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये हमारे पास देखिए मौजूद हैं। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, किसी भी नंबर्स को ब्रेक डाउन करके फैक्टर्स की सूरत में लिखना दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखिए फर्दर हम उसमें टॉपिक भी डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको बहुत और भी आसानी समझ में आ जाएगी कि एक्सपोनेंशियल क्या है। अब देखिए 2 into 2 into 3 into 3 दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। अब 2 कॉमन बेसिस हैं, यानी कॉमन बेस एक्सपोनेंशियल के रूल है, अगर बेसिस कॉमन है बेस कॉमन ले ले पावर्स ऐड हो जाएं, एक पावर इसका एक पावर इसका, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 into 3 इट मीन्स बेस कॉमन है, पावर्स एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे ऐड, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विल बी 36। दैट इज़ द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल आर द पावर फॉर्म, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन हो सकता है कि 36 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3। इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल या पावर या स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये किस तरह लिखा जा सकता है। याद रखिएगा बेसिस कॉमन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, अगर सेम 73। अब 73 वो नाउ दैट के भाई 73 जो है ना ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होगा। अब मान लें
72 में लिख दूँ। अब 72 ब्रेक डाउन होगा आपके 8 इंटू 9 में, ठीक है। अब 8 इंटू 9, अब 8 फर्दर आपका ब्रेक डाउन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 में, ठीक है। और 9 आपका 3 इंटू 3 में, ठीक है। इन दी एंड आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके क्या बनेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ठीक है। दे आर ऑल द फैक्टराइजेशन। अब देखिए बेसिस कॉमन है, पावर ऐड होंगे। बेस कॉमन है 2, इट मीन्स 2 क्यूब, ठीक है, इंटू 3 क्या है, देखिए पावर से एग्जिस्ट है, बेस कॉमन है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म इज़ प्रिफर्ड इन प्रोफेशनल मैथमेटिक्स, देखिए इंडेक्स फॉर्म है ना जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम मैथमेटिक्स प्रोफेशनल फॉर्म है, ठीक है। अब मेथड 2 है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसिव डिवीज़न मेथड या स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड, ज़्यादातर देखिए जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। इन दिस मेथड द नंबर इज़ डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर, डिवीज़न कंटिन्यूस अंटिल द क्वेश्चन इट बिकम्स 1, देखिए डिवीज़न तब तक जारी रहेगी जब तक क्वेश्चन 1 ना बन जाए। ऑल डिविजन यूजर्स आर प्राइम फैक्टर्स, दिस मेथड इज़ फास्टर, मोर सिस्टमेटिक, प्रिफर्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये वो मेथड है जो ज़्यादातर हम देखिए इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स में इस्तेमाल होती है। अब देखिए 60 है, अब अगर 60 की भाई आप फैक्टर निकालें, देखिए फैक्टर निकालने का मकसद ये है कि उसे स्मॉलेस्ट नंबर से सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले 2 की आपकी 2 का नंबर लग रहा है, ठीक है, 30 टाइम्स। फर्दर 2 की टेबल लग रही है 15 टाइम्स। फर्दर 3 की टेबल 5 टाइम्स। फर्दर 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम। द फैक्टर्स विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर से आप उसे डिवाइड करने की कोशिश करें इन दी एंड जब तक आपका क्वेश्चन 1 ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ पर आ चुके हैं, यानी साइड्स में जितने भी फैक्टर्स है दे ऑल आर कॉल्ड द फैक्टर्स। फैक्टर निकालने का मकसद याद रखिएगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अच्छा फैक्टर्स कौन से बनेंगे, वी नो दैट फैक्टर्स भाई बन गए थे 2 2 2 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो बेस एक जैसा कौन सा दिख रहा है। अब देखिए फैक्टर्स आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, फैक्टर जब भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, बिकॉज 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 के। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें यानी तो पावर की सूरत में बेस एक जैसे सिर्फ 2 दिख रहा है, यानी 2 स्क्वायर बन जाएगा। 3 एक है, 5 एक है कॉमन, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 टाइम्स लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। 90 है हमारे पास, देखिए 90 को 2 के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्मॉलेस्ट, बिकॉज 90 एंडिंग नंबर इवन है, इवन है इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट टेबल 2 की लगी। अब भाई कितनी 45 टाइम्स लगती है। अब 45 पर स्मॉलेस्ट टेबल 3 की लग रही है 1 टाइम्स, 1 पर 15 5 टाइम्स लग जाएगी। 15 पर 3 की टेबल 5 टाइम्स, 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम, बिकॉज प्राइम नंबर। फैक्टर्स कौन से निकल गए हमारे 2 3 3 और 5 और क्वोशंट इन दी एंड 1 वाला, ठीक है। यानी जो फैक्टर्स बन जाएंगे भाई 2 3, अब 3 देखिए 2 टाइम से इसका मतलब 3 स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब अगर कंपैरिजन की तरफ आ जाएं तो एस्पेक्ट में देखें कि भाई कौन सा मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल में ट्री मेथड बेस्ट लगता है, डिवीज़न मेथड नहीं। अगर स्पीड की तरफ आ जाएँ तो ट्री मेथड मीडियम, डिवीज़न मेथड आपका फास्टेस्ट वे है, ठीक है। एग्जाम बेसिक्स है, ये प्रेफर्ड होता है डिवीज़न मेथड, ठीक है। आप अगर एग्जाम्स में पूछा जाए दैट मीन्स डिवीज़न मेथड इज़ अ प्रेफर्ड मेथड, ठीक है। एक्यूरेसी दोनों की करेक्ट है अगर करेक्टली उसे किया जाए, यानी बोथ मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट इफ द डन करेक्टली। अब अगर मान लें मैं आपको कोई भी नंबर दे दूँ, ठीक है 21। अब 21 की मैं कहूँ कि भाई प्राइम फैक्टर्स इसके दिखाएं। याद रखिएगा फैक्टर्स निकालने के लिए उसका एंडिंग लास्ट नंबर चेक करें। 1 है इसका मतलब ये और नंबर है, और नंबर का इसका मतलब है भाई यहाँ पर इवन नंबर्स कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, यानी इवन नंबर्स इसका मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये अप्लाई नहीं होगी। अब इवन अगर और नंबर है तो और नंबर सबसे पहले ट्राई करेंगे हम विद द 3 3 नहीं लग रहा है, उसके बाद 5 5 नहीं लग रहा है, उसके बाद 7 7 नहीं, उसके बाद क्या करेंगे देखिए जैसे कि प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 11 11 नहीं लग रहा है, ऐसे सो ऑन हम मूव करते जाएंगे, बिकॉज अगर प्राइम नंबर होगा तो। अब 21 देखिए एक ऐसा नंबर है जिस पर 3 की टेबल अप्लाई होती है 7 टाइम्स। अब 7 एक ऐसा नंबर है जिस पर सिर्फ और सिर्फ देखें
प्राइम नंबर है 7 की टेबल अप्लाई होगी वंस टाइम। अब फैक्टर्स कौन से निकल गए हमारे पास, यानी 21 इंटू 3 इंटू 7 हमारे पास नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कनेक्शन विद एलसीएम एंड एचसीएफ, कनेक्शन क्या है याद रखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन अलोज हायर पावर ऑफ ईच प्राइम, एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम कहता है एंड लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स बताता है। विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन दी रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड करेक्टली। अच्छा, कॉमन एरर्स जो आती हैं जिसे हमें अवॉइड करना है, स्टॉपिंग बिफोर रीचिंग प्राइम नंबर्स, यानी जब तक देखिए हमारे पास कोई नंबर सॉल्व नहीं हो रहा है। मान लें मैं देखिए 24 इसे सॉल्व करूँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 2 की टेबल 6 टाइम। अब देखिए अगर इसे मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ दैट इज विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज अभी तक हमारे पास देखिए ना 6 अभी रिमाइंडर है 6, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। यानी जब तक प्राइम नंबर हमारे पास ना हो हमें उसे सॉल्व करना है। प्राइम नंबर भी इन दी एंड जो है ना रिमाइंडर जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, जस्ट नॉट अ प्राइम नंबर बट 1। इग्नोरिंग रिपीटेड प्राइम नंबर, यानी ज़्यादातर देखिए हो सकता है, अब देखिए 2 अप्लाई हुआ है, फिर 2 अप्लाई हुआ है, फिर 2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, इसका मतलब ये नहीं, इट डजेंट मैटर कि भाई एक नंबर आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है, डजेंट मैटर। बिकॉज अगर रिपीट हो रहा है, अगर आप इग्नोर कर देंगे, देखिए अगर 2 के बाद आप फर्दर कोई और नंबर अप्लाई कर देंगे, हालांकि 2 अप्लाई आपके पास हो रहा है, सो यू विल गेट द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। राइटिंग फैक्टराइजेशन विदाउट पार्ट्स, अब मान लें देखिए राइटिंग फैक्टराइजेशन विदाउट पावर्स, फैक्टराइजेशन को बिना पावर्स से लिखना। यूजिंग कंपोज नंबर इज़ अ फाइनल फैक्टर इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, जैसे हमने कहा है कि जहाँ पर 6 बचा इस 6 इज़ अ कंपोज नंबर। अगर देखें कंपोज नंबर को इज़ अ फाइनल फैक्टर मान लें दैट विल बी इनकरेक्ट। ऑलवेज एक्सप्रेस आंसर्स इन स्टैंडर्ड इंडेक्स फॉर्म, हमेशा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अगर क्वेश्चन कहा जा रहा है देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू पावर फॉर्म, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट दैट विल द IBS ट्रायल प्रैक्टिस MCS क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। अब देखिए 48 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक पावर फॉर्म में गिवन है 48 के, इजीली में आपको सिंपल भाई आपने क्या करना है, पावर फैक्टर्स निकालने जाने हैं। फैक्टर निकाल दे किस तरह, स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट। देखिए सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट टू लोएस्ट, यानी स्मॉलेस्ट में आपको नंबर चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। अगर इवन है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 अप्लाई होगी, याद रखिएगा 2। अगर ऑड है तो ऑड 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद 3 नेगेटिव 5, 5 के बाद 7, 11, इस तरह आप मूव करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75। 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से कौन से बनेंगे, ऑप्शन आपके पास गिवन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर रिटन एज ए 2 क्यूब इंटू 5 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर्स गिवन है। अब यहाँ इस फैक्टर को अगर फर्दर, फैक्टर का मतलब होता है जैसे मैं लिख लूँ 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब 2 इंटू 2 फैक्टर्स हैं, या 2 स्क्वायर में से लिख लूँ, 2 स्क्वायर फैक्टर है किसका भाई, 4 का। अगर 2 स्क्वायर का पूछा जाए, 2 स्क्वायर एक फैक्टर है, वो किसके बराबर होगा, रैंडम नंबर के, दैट विल बी 4। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग रिपीटेशन डज 84 है। अब देखें याद रखिए मैंने कहा है कि हर फैक्टर के पास देखिए जो नंबर होता है उसके बाद बहुत बार देखिए एक ऐसा नंबर होता है जो रिपीट हो रहा होता है। जैसे 2 रिपीट हो रहा है, सपोज 3, 4, 5, 6 ये रिपीट, कोई भी नंबर एट मीन्स के रिपीट हो रहा है, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर 84 एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है उसके फैक्टर्स में, वो कौन सा नंबर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से बनेंगे, ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब ये कौन सा नंबर है जिसके ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 7 है नंबर हैविंग ओनली 1 प्राइम नंबर इज फैक्टर इज कॉल्ड इज। अब यहाँ से वो कौन सा नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, सिर्फ एक, ठीक है। विच नंबर इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये फैक्टर्स हैं, ये एक नंबर के फैक्टर्स हैं जो किसके बराबर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राइम फैक्टराइजेशन इज मेनली यूज टू फाइंड। अब देखिए ज़्यादातर याद रखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस लिए इस्तेमाल होता है, परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम एंड रेशियो, या ज़्यादातर मोस्टली एलसीएम एचसीएफ के ऊपर हम पढ़ चुके हैं इधर फ्रैक्शंस में। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 इज़। अब देखिए 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, यानी इसके फैक्टर आप निकालेंगे आपको यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो ये देखिए हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। देखिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको लाजमी से सॉल्व करने की कोशिश किया करें और आंसर्स अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। बिकॉज़ देखिए अगर आपने लेक्चर कम्प्लीटली सुना
बिकॉज़ ये देखिए 20 से 25 मिनट के अंदर हमारी कोशिश ये है कि ये देखिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 20 से 25 मिनट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब सारी चीज़ें समझाई सारी चीज़ें बतलाई जाएँ। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल रहे होते हैं। अब फैक्टर का मतलब है ब्रेक डाउन। देखिए एग्जैक्टली चीज़ सेम होती है मगर ब्रेक डाउन में सिंपल एक और अगर एग्जांपल आपके 18 में लिख लूँ, ठीक है। अगर मैं 18 के फैक्टर निकालूँ, 18 सबसे देखिए 8 है इवन नंबर है, इसका मतलब 2 की फैक्टर लगी 9 टाइम्स। अब 9 देखिए और नंबर है, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट में 3 की ट्राई करूँगा 3 टाइम्स लग रही है, ठीक है। अब 3 की टेबल इस पर 3 1 टाइम। अब देखिए 1 यहाँ पर रिमाइंडर रहा, इसका मतलब इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स कौन से फॉर्म में आते हैं? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब ये बराबर है 18 की, 2 इंटू 3 विल बिकम 6, 6 इंटू 3 विल बिकम्स 18, ठीक है। अब मान लें कि ये 18 आपके पास नंबर है, ये इसके फैक्टर्स हैं, जो रिजल्ट सेम देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो भाई, इसमें देखिए इवन जो फैक्टर्स हैं वो कौन से। अब इसको बहुत फॉर्म में अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर 3 जो है ना रिपीटेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर का मतलब है सिर्फ ब्रेक डाउन करके बता रहे भाई इसमें ये फैक्टर इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला टॉपिक। एलसीएम आप मान लें, एचसीएम मान लें, फैक्टराइजेशन मान लें, कोडिफिकेशन में जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं फार्मूला में, ठीक है। बहुत जगह पर ये आपकी चीज़ इस्तेमाल होती है। आपको आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही देखिए एक आसान टॉपिक था, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल डिफ़िकल्टी थी नहीं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फर्दर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल क्यूरियोसिटी पेज न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे जैसे ही न्यू वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि देखिए हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। क्योंकि ये जो बुक को देखिए हम लिख रहे हैं ये अभी प्रोसेस में है, इसमें A to Z हम कोशिश करेंगे। देखिए इस बाय द सर्च हम देखिए बहुत ही प्रीवियस 5 साल प्रीवियस 5 साल में या अपकमिंग में जो देखिए टेस्ट होने वाले हैं उनके जो देखिए कोर एरियाज़ हैं वो कौन से हैं, उनको देखते हुए देखिए इस बुक को हम क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं। यानी वो टॉपिक्स ही हम ऐड कर रहे हैं जो टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब कोई फजूल कोई देखिए ना कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको नहीं मिलेगा। यानी वो टॉपिक्स जो टेस्ट में आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए प्रूफ होने वाला है, साबित होने वाला है अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी हम इसको PDF फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, मगर इसके लेक्चर्स ओनली ऑन आपको देखिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी पर ही मिलेंगे। अगर आप 1 बाय 1 लेक्चर देखना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे हर टॉपिक का, ठीक है। मगर इसके अलावा अगर आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक का अगर आप चाहते हैं तो वो हमारा क्यूरियोसिटी चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।